नमस्कार, प्रणाम। एक नई शुरुआत करते हैं कि जिन ऋतुओं में व्यक्ति का जन्म होता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में या हम सबके व्यक्तित्व के निर्माण में हमारी ऋतुओं का क्या योगदान है, इनका क्या प्रभाव होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि पूरे वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, 3 उत्तरायण की और 3 दक्षिणायन की। उस क्रम में जो सबसे पहली ऋतु होती है उसको शिशिर कहते हैं। शिशिर का शुरुआत 14 जनवरी मकर संक्रांति में शुरू होता है। इसमें 2 संक्रांतियां हैं, एक मकर संक्रांति, एक कुंभ संक्रांति। जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों शनि की राशियां हैं, कौन? मकर और कुंभ। शिशिर की हवाओं में कंपन होता है, ये हमारे उत्तरायण का प्रारंभ है, बिगिनिंग है। आइए पहले हम बात करते हैं कि जो मकर संक्रांति इसके लोग कैसे होते हैं। मकर संक्रांति में जो व्यक्ति पैदा होते हैं, जिनका जन्म होता है, वो बड़े संघर्षशील होते हैं, पर बड़ा अप्रत्याशित परिवर्तन के जीवन में होता है। उनके जीवन का प्रारंभ, मध्य और उत्तरार्ध तीनों बड़ा अप्रत्याशित होता है। मनुष्य सामान्य परिवार में पैदा हुए, बड़ा संघर्षमय जीवन था, कठोर श्रम का जीवन था, पर बहुत आगे बढ़ गए, बड़े नामी गिरामी हो गए। पर फिर भी इनका जीवन अगर देखा जाए तो बड़ा मिला जुला होता है। इनका पारिवारिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन, इनका व्यवसायिक जीवन डिफरेंट। अमन तो पारिवारिक जीवन के मामले में बड़े संकोची होते हैं, बड़ा संकोच करने वाले होते हैं। सामाजिक जीवन में बड़े मुखर होते हैं, अपनी मजबूत पहचान बना लेते हैं। मेरे इस ऋतु के लोग अगर मानो व्यापार करते हैं तो बड़े सफल व्यापारी होते हैं, राजनीति करते हैं तो बड़े सफल राजनेता होते हैं, अच्छे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। किसी नौकरी पेशे में हो, मान लो बैंकिंग जॉब में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, पुलिस में है, डिफेंस में है, क्या कहा जाएगा? कहा बड़े कर्मठ होते हैं भाई, बड़े कर्तव्य परायण होते हैं, अपनी ड्यूटीज का निर्वहन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, तो वहाँ भी अपनी पहचान अच्छी बना लेते हैं। अगर मान लीजिए कि पुरुष नहीं स्त्री का जन्म हो जाए, क्या कहा जाएगा? इस ऋतु की संक्रांति की स्त्रियां कैसी होती? कहा बड़ी गुणवान होती है, पर अक्सर अस्वस्थ रहने वाली कहा जाता है। अति संवेदनशील होती हैं, जो बातें उन्हें लग जाती हैं, चुभ जाती हैं, पिंच कर जाती हैं, उनके दिमाग से निकलती नहीं। तो उनका जो स्नायु तंत्र है वो अति संवेदनशील होता है। कभी कभी थोड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है, जुबान तल्ख है, गुस्सा है, और आंखें उनकी गीली गीली होती है, पर अपने पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन में, अपने घरेलू जिम्मेदारियों के निर्वहन में बड़ी निपुण होती हैं। मतलब किसी घर को, जिस घर में उनका प्रवेश होता है, जिस घर की वो मेंबर होती हैं, उससे बड़ा आगे बढ़ा देती हैं। मकर के विद्यार्थी थोड़े मूडी होते हैं, बड़े सिंसियर नहीं होते, बुद्धिमान तो होते हैं, पर पढ़ाई लिखाई बहुत मन से पढ़ाई नहीं करते, पर अपने प्रतिभा के बल पर कभी कभी वो पढ़ाई लिखाई करने वालों से भी आगे निकल जाते हैं। जिस क्षेत्र में बड़े पारंगत होते हैं, बड़े विकसित होते हैं, उन्हें कहते हैं सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, स्पिरिचुअलिटी का क्षेत्र, इंस्टीट्यूशन चलाने वाले क्षेत्र, वो इस फील्ड में जाते हैं और बड़े नाम कमा लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य बड़ा मिला जुला सा रहता है। मैंने कहा ये उत्तरायण का प्रारंभ है, मकर संक्रांति है, तो जो उनका नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, थोड़ा भयपूर्ण होता है, थोड़ा कंपन की प्रवृत्ति होती है। बाहर से देखने में बड़े बहादुर होते हैं, पर अंदर से उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वो बाहर से मेंटेन तो कर लेते हैं, पर अंदर से मन बड़ा डरा सा रहता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, चित्र से बड़े पक्के होते हैं, आचरण भ्रष्ट नहीं होते, अपने कमिटमेंट के बड़ा निर्वहन करने वाले होते हैं।
कमिटमेंट डिफॉल्टर नहीं होते हैं, तो उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है, जो मर्यादा बनती है, वो बहुत अच्छी बनती है। जीवन जिन बीमारियों से ग्रस्त होता है उसमें दो बातें होती हैं, एक तो मानसिक रोग, अवसाद, ऑब्सेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव है बात। लेकिन मोस्टली जो इंट्रोवर्ट होते हैं और तो अपनी तकलीफों को बताते नहीं जब तक कि वो बियॉन्ड रेजिस्टेंस ना हो जाए। ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं, तो कुछ रोग पैदा करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, या हमारा लीवर फैटी हो गया, या हमारा जो श्वास की नली होती है कि सब उसमें रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो गया, या बॉडी में इस बात का डर रहता है कहीं अचानक ब्लड प्रेशर सूट न करने लगे। पर ये सभी मानसिक तनाव कारण ही होता है। हाँ, उन्हें अपने संयमित जीवन को और नियमित करना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर निद्रा मिले, समय सोएं। हाँ, कुछ योग कर लें, कुछ व्यायाम कर लें, कुछ प्राणायाम कर लें, कुछ साधन प्रक्रियाएं कर लें, कुछ ध्यान में मग्न ध्यान कर लें, तो उनका जीवन और बेहतर हो जाएगा। और अपनी बातों को कहें, मन में न रखें। कह देने से जो तनाव है, स्ट्रेस, वो निकल जाता है। ऐसा होता है शिशिर वालों का जन्म, उनका व्यक्तित्व, उनके अगर इसमें जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व, खासकर जो मकर संक्रांति हो गए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी संक्रांति के लोगों का, इसी ऋतु के लोगों का जो कुंभ संक्रांति में होते हैं। शिशिर के दूसरे पार्ट का कुंभ संक्रांति कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।